ये देखें, ये प्रॉफिट चल रहा है कितने बजे? रात के 1 बजे। ये क्लियर मुझे ट्रेंड नजर आया। हालांकि आज लाइव सेशन के अंदर तकरीबन 2 घंटे लाइव रहे, कोई क्लियर डायरेक्शन थी नहीं। ट्रेडिंग में अकाउंट वॉश करने के 2 ही रीजंस होते हैं, और सबसे पहला जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि आप क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स करते हैं, यानी कि आपको मार्केट में कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, आपको मार्केट ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, आप फिर भी क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स करते जा रहे हैं। यानी कि आपने जब रेजिस्टेंस से सेल किया, मार्केट बाय चली गई, आपने बोला नहीं अब बाय जानी है, आपने बाय कर दिया, उसमें भी स्टॉप लॉस लग गया, आपने बोला नहीं सेल जानी है, फिर आपने सेल कर दिया, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स आप करते जाते हैं, आपका अकाउंट वॉच होता रहता है। इससे बेटर पता है क्या है? आपने अपना लॉस करना ही है। इससे बेटर ये होता है कि आप क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स नहीं करो, बल्कि एक ही ट्रेड ले लो, उसको होल्ड कर लो, आप स्टॉप लॉस हटा दो उसका। यानी कि आपने ट्रेंड डायरेक्शन देख लिया बड़े टाइम फ्रेम पर, यार बुलिश है, डे भी बुलिश है, H4 भी बुलिश है, H1 भी बुलिश है, आपने अपने अकाउंट साइज के हिसाब से लॉट साइज सेलेक्ट करके बाय कर लिया, आपने उसके बाद स्टॉप लॉस हटा दिया। अब मार्केट जितनी भी नीचे चली जाएगी, आखिर दोबारा ऊपर आ जाएगी। तो ये ज्यादा बेटर होता है बजाय इसके कि आप ऊपर से भी जो है ना सेल पकड़ने की कोशिश करो, नीचे से भी बाय पकड़ने की कोशिश करो। तो जितनी ज्यादा अकाउंट वॉच होते हैं ना आपके, कमेंट करके बताना, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता है कि आप क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स करते हो। और दूसरा रीजन ये है कि मार्केट आपको मौका दे ही नहीं रही एंट्री करने का। अब मार्केट के हिसाब से हमने चलना है, हमने मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चलाना। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो मार्केट को अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी मार्केट पूरी कंसोलिडेशन के अंदर थी, कंसोलिडेशन ब्रेक कर ही नहीं रही थी। मैंने लाइव पर भी आके बताया था कि मार्केट ने सेल में जाना है, हम सेल कर रहे थे, लेकिन मार्केट दोबारा बाय आ जाती थी। क्यों? क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में थी, और कंसोलिडेशन के अंदर ज्यादातर लोग अपने अकाउंट को वॉच करते हैं। याद रखें, मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा पैसा बनता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जब आप एक्यूमुलेशन के अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो बाय करो या सेल करो, आपका लॉस ही होता है। तो आपने एक्यूमुलेशन के अंदर ही नहीं घुसना। अब लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि यार न्यूयॉर्क सेशन में एक्यूमुलेशन खत्म हो जाती है और मार्केट कंसोलिडेशन से निकल जाती है, लेकिन मार्केट में जरूरी नहीं है कि न्यूयॉर्क सेशन में ही कंसोलिडेशन से मार्केट खत्म हो। न्यूयॉर्क सेशन में भी कई दफा ऐसा होता है कि मार्केट कंसोलिडेट ही रहती है। तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी आपको अगर डायरेक्शन नहीं मिल रही तो ट्रेड नहीं करो। तो 2 रीजंस बता दी। नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स नहीं करो। अगर लॉस करने का ज्यादा ही शौक है तो डायरेक्शन, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेकर छोड़ दो। नंबर दूसरा, मार्केट में जब एक क्लियर ट्रेंड नजर नहीं आ रहा तो कंसोलिडेशन में नहीं घुसो, और जबरदस्ती कंसोलिडेशन ब्रेक करने की कोशिश नहीं करो। अब तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे मुझे क्लियर डायरेक्शन नजर आई है तो मैंने ट्रेड की है। ये देखें, ये प्रॉफिट चल रहा है कितने बजे? रात के 1 बजे। ये क्लियर मुझे ट्रेंड नजर आया। हालांकि आज लाइव सेशन के अंदर तकरीबन 2 घंटे लाइव रहे, कोई क्लियर डायरेक्शन थी नहीं। बताया था मार्केट ने सेल में जाना है, और ये सेल की ट्रेड्स ही चल रही है। तकरीबन 100 पिप्स से बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। तो रात के 1 बजे आज की ट्रेड्स मैंने की अपने रियल अकाउंट के ऊपर। इन 2 गलतियों से जब तक नहीं बचाओगे अपने आप को, तब तक कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते।